Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आज यानी आरआरबी आज यानी 8 अगस्त के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है बोर्ड के द्वारा, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आपको उसका कंप्लीट पेपर रिव्यू प्रोवाइड कराएंगे सो दैट आपको पता पड़ जाएगा मोटा मोटा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट में कवर किए जा रहे हैं. Though the level of examination is not very easy, it is kind of difficult you can say, but it is not very difficult also. If we prepare ourselves for that, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है इस तरह के पेपर को दे पाना. सो गाइस, अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है, सो प्लीज इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग ड्यूरिंग द होल वीडियो तो प्लीज जरूर से कमेंट कर देना एंड उसमें मेंशन कर देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स. एंड उसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने आज का एग्जाम नहीं दिया है पर आगे आने वाली डेट्स में उनके एग्जाम लगे हुए हैं या फिर वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइज इट इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू बिकॉज इससे आपको पता पड़ेगा कि भाई किस तरह का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किस तरह के क्वेश्चंस ट्रेंड कर रहे हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. और इस तरह के बेसिकली एग्जाम एनालिसिस वीडियोस क्या होते हैं ना, ये आपको प्रिपेयर करते हैं टू ओवरकम ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो कि आपको नहीं पता है. ठीक है, तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, बीच में कहीं स्किप नहीं करना है. एंड यस, while watching the whole video, if you guys come across any query, any suggestion, any recommendation या किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, सो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना. वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज एंड वी विल कम बैक विद द आंसर. ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस. सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आज के 8 अगस्त के आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो था कि which was महात्मा गांधी's first सत्याग्रह मूवमेंट that later inspired similar other movements जो कि इंडिया में फिर होने लगे थे, बट वो मूवमेंट कौन सा था जो सबसे पहले उन्होंने करा था. सो गाइस, सबसे पहला जो महात्मा गांधी का मूवमेंट था इट वाज चंपारण सत्याग्रह. सो चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि वो कहां पर हुआ था, कब हुआ था, सो गाइस इट हैपेंड इन बिहार इन द ईयर 1917. Next question. The Supreme Court upheld the cancellation of the allotment of 125 acres of land in Sultanpur to which institution? So guys, ये जो institution का नाम है आपका वो है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अपहेल्ड लगा रखा था वो कैंसिल कर दिया है, जिसमें 125 एकर्स का लैंड का अलॉटमेंट जो है जो सुल्तानपुर में दिया गया था. सो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट. नेक्स्ट आपसे पूछा गया था गाइस एक्सरसाइजेस से मेरे को याद आता है क्योंकि इस बार ना एक्सरसाइज जो है जैसे कि इंदिरा हो गई या फिर खंजर हो गई या फिर इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइजेस है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो प्लीज वो सारी ही जितनी है आई वुड सजेस्ट जितने भी हमारे इंटर अलग अलग नेशंस के साथ इंटर कंट्रीज इंटर बॉर्डर्स जितने भी हमारे एक्सरसाइजेस कंडक्ट होते हैं, बीट लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया, इंडिया अमेरिका, बीट एनी, तो वो सारी आप एक बार जरूर से नजर मार लेना बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इससे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं डेफिनेटली. सो आपको पूछा गया था एक्सरसाइज बायलैटरल नेवल ड्रिल जो है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है वो बेसिकली क्या है. सो गाइज ये जो है ये इंदिरा एक्सरसाइज कहलाती है. सबसे पहले तो आपको ये नाम जान लेना है इंदिरा. ठीक है, सो इंदिरा नाम ध्यान में रखना है. ये एक तरह का बायलेटरल नेवल ड्रिल है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में किया जाता है, जो कि कंडक्ट होता है हर साल 2003 से. ठीक है, 2003 में ये पहली बार हुआ था. एवर सिंस 2003 उसके बाद हर साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया. जो लेटेस्ट एडिशन हुई है इसकी इंदिरा 2025 की, वो कब हुई थी वो मैं अब आपको बताती हूँ. सो इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च, जो कि 28 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2025 तक कंडक्ट कराई गई थी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड द मेन एम जो कि इस एक्सरसाइज का था वो यही था कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है बिटवीन दीज टू कंट्रीज उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए
एंड उनका जो एबिलिटी है, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज की जो नेवीज है उनका जो एबिलिटी है उसको एनहांस करा जाए, उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि वो जॉइंटली काउंटर कर सके मैरिटाइम सिक्योरिटी के जितने भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, बीट इंडिया और बीट रशिया। सो दिस इज व्हाट इंदिरा एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट। एंड क्योंकि आपको लेटेस्ट एडिशन का पूछा गया था तो 2025 में वो मार्च 28 से लेके अप्रैल 2025 तक कंडक्ट की जा चुकी है। एंड ऑल्सो विद दिस इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो एक्सरसाइज है इसका जो सिंबल है वो क्या है, सो बेसिकली दिस एक्सरसाइज सिंबलाइजेस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्टिकुलर नेशंस, जो यहाँ पर इंडिया और रशिया हैं, जो कि शोकेस करते हैं अपना कमिटमेंट टू एनहेंस नेवल इंटेरोपेराबिलिटी एंड ऑपरेशनल सिनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आर्टिकल से पूछा गया था। तो गाइज आर्टिकल 19 किस चीज से रिलेटेड है? सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दीपक कुमार केडिया इज ऑन व्हाट पोस्ट इन इंडिया? सो गाइज दीपक कुमार, Shri Deepak Kumar Kedia, I would say. So he is basically is an इंस्पेक्टर जनरल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईजी, ठीक है। आईजी के पोस्ट पर हैं ये, और आसाम मेघालय 1999 इनके हम जन्म की बात करें तो यस, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, एनएसजी, ऑन डेप्यूटेशन बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो मतलब 5 साल का उनका टर्म है जिस पर वो काम करने वाले हैं। एंड जो उनका डेट ऑफ अजम्पशन है, जब से उन्होंने चार्ज ऑफ पोस्ट लिया है तब से लेके जो भी उनके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब तक ही विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ आईजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज ऑल थ्री ज्योग्राफिकल फीचर्स, चाहे वो प्लेन्स हो, प्लेच्यूज हो या फिर पेनिनसुलर प्लेच्यू हो? सो इट इज नन अदर देन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो दैट इज वन इंडियन स्टेट जिसके पास वो सारे ही ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे प्लेच्यू हो या फिर पेनिनसुलर प्लेच्यू हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव बाय व्हाट अदर नेम इज द गोल्डन टेम्पल नोन? सो गाइज हरमंदिर साहिब जो है वो गोल्डन टेम्पल का एक और नाम है, आप कह सकते हो। तो हरमंदिर साहिब। As of March 2024, which is the highest railway bridge in India? So guys, इंडिया का सबसे बड़ा जो अब तक का ब्रिज है वो है आपका चेनाब रेल ब्रिज। तो ठीक है, तो चेनाब रेल ब्रिज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द चागोस आइलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन विच कंट्री? सो गाइज ये जो चैगोस आइलैंड का जो डिस्प्यूट है ये दो कंट्रीज हैं, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम जो है उनके बीच चल रहा है। Next is which is the smallest nutrient V out of vitamin? Not V. Okay. Yeah, which is the smallest nutrient out of vitamin, carbohydrate, fat and protein? So guys, इन चारों में से अगर हम बात करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, जिसे हम स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, सो वो विटामिन है, क्योंकि विटामिन एक कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट कहलाता है जिसकी थोड़ी ही पूर्ति से शरीर में काफी ज्यादा काम हो जाता है। सो विटामिन आप कह सकते हो। कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, इन सब में से अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ इट इज ओनली विटामिन जो कि एक स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट कहलाता है। ओके, वेयर डिड मिस वर्ल्ड 2025 टेक प्लेस एंड हु रिप्रेजेंट इट फ्रॉम इंडिया? सो गाइज 2025 का जो मिस वर्ल्ड 2025 का जो मिस वर्ल्ड हुआ था ये आपका 31 मई 2025 को कंडक्ट करवाया जा चुका है, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि उसमें विनर कौन रही थी तो गाइस सुचाता ओपल चोंगश्री जो हैं, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, उनको ये क्राउन दिया गया था मिस वर्ल्ड 2025 का, एंड शी वाज द विनर। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किसने किया था तो इट वाज नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। दो शी डिड नॉट विन, लेकिन कोई बात नहीं, नॉट एवरीबडी विन्स whosoever compete in the competition, बट शी वाज द पर्सन जिसने compete किया था, काफी अच्छा रिप्रेजेंट करा था और नेशन के लिए शी वन ग्लोरी एटलीस्ट, ठीक है।
So she was recognized as one of the 4 continental winners in the top model challenge and she made it to top 40 contestants. लेकिन जो इंडिया जो थी होस्ट कंट्री थी, क्योंकि हैदराबाद में ये चीज ऑर्गेनाइज कराई गई थी, होस्ट कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया कुड नॉट मेक इट. इंडिया डिड नॉट सिक्योर अ पोजीशन इन टॉप 8 फॉर मिस वर्ल्ड 2025. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर डिसमेंटल द सारनाथ स्तूप. तो सारनाथ स्तूप जो है ये अशोक जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक के द्वारा डिसमेंटल करवाया गया था. ओके, नेक्स्ट अब आपको पूछा गया था एक्सरसाइज खंजर के बारे में कि एक्सरसाइज खंजर क्या है. सो गाइस, एक्सरसाइज खंजर इज बेसिकली अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में करवाई जाती है. अभी जो एक्सरसाइज खंजर है जो कि इंडिया और किर्गिस्तान की होती है, ये आगे जो अब इसका एडिशन होगा उसमें आप देख सकोगे, जो कि खंजर 6-7 के नाम से शेड्यूल कराया गया है एंड ये कंडक्ट हुआ था 10th ऑफ मार्च से 23rd ऑफ मार्च 2025 तक. सो बेसिकली एक्सरसाइज खंजर हो चुका है, कंडक्ट करवाया जा चुका है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान. ये होता है, ये भी एक एनुअल एक्सरसाइज है जस्ट लाइक द अदर वन इंदिरा वी वर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ये भी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि फोकस करता है इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन बढ़ाने में, जो भी ये जो दोनों कंट्रीज हैं फेस करती हैं, चाहे वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो, स्पेशल ऑपरेशन हो, स्किल्स ऑपरेशन हो, चाहे वो स्निपिंग उनको सिखाना हो या फिर माउंटेन वॉरफेयर हो, ये सारी ही चीजें इसमें कवर होती हैं. And it basically aims to address shared security threats and improve military collaboration between the two nations, जो कि इस particular exercise के अंदर मौजूद होते हैं. Okay, next up we have which water body is present to the south of the Indian Peninsula. So guys, it is Indian Ocean. So Indian Ocean correct answer होगा. Who proposed the रुद्धोजम adiabatic effect? So guys, ये जो है, ये जो रुद्धोजम है, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम थॉमसन, जिन्हें हम लॉर्ड केल्विन बोलते हैं, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था. Next, we have which article of the Indian Constitution mentions the composition in municipal corporation. So guys, ये जो चीज है ये आपको आर्टिकल 243 से लेके 243 में मिलेगा. इसके अंदर वो सारी ही चीजें मौजूद हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो भी कंपोजिशन होता है इन, और वो जो भी कंपोजिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सारा इनसे रिलेटेड आपको आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 में मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लोकपाल यानी कि ऑम्बड्समैन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड. तो गाइस, लोकपाल जो है ये सबसे पहले महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया गया था, इसीलिए महाराष्ट्र को स्टेट ऑफ लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है. एंड अगर आपसे पूछा जाता है व्हेन डिड इट हैपन, सो गाइस इट हैपेंड इन द ईयर 1971. सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म्स पूछे गए थे. SRAM का फुल फॉर्म. सो SRAM इज बेसिकली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड SDRAM का फुल फॉर्म. सो गाइस, SDRAM इज सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो दिस इज रैम का, तो भाई आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी. उसमें अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो स्टैटिक बन जाता है, SDRAM ऐड कर देते हैं तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका फिर फुल फॉर्म हो जाता है. Okay, next we have centralized British control over the East India Company was established by which act? So guys, इसका correct answer हो जाएगा Pitt's India Act, जो कि 1784 का है. So Pitt's India Act is the correct answer. Okay, next question, which district or town in Meghalaya was considered as the most polluted recently? So guys, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा एज पर जो 2024-25 की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बिरनीहाट जो है दैट इज द मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट या फिर आप कह सकते हो टाउन इन मेघालय, जो कि रिसेंटली मोस्ट पोल्यूटेड रिपोर्ट हुआ है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट लाइज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया. सो गाइस, देयर इज दिस
पॉक स्ट्रेट जो कि लाई करती है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, और ये एक ऐसी स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका से। इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन या फिर कहाँ ये सिचुएटेड है, सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। सो तमिलनाडु और जाफना के बीच में ये पाक स्ट्रेट आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज समथिंग जो कि सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका से। Okay, next we have where did the compilation of Jain scriptures take place? तो guys वो हुए थे वाल्लभी गुजरात में, जहां पर compilation of Jain scriptures जो है वो हुआ था primarily, we are talking about primarily जो वो हुआ था वो वाल्लभी गुजरात में हुआ था during the second Jain council जो कि 5th century में हुई थी। और ये जो काउंसिल है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो फर्स्ट मेजर सिस्टमिक और कंप्लीट रिटन कंपाइलेशन था जो कि जैनिज्म से रिलेटेड था, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल जो जैन आगमास आप उसे कह सकते हो, इसीलिए वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। Next question we have Article 43. So guys, Article 43 is related to what? So guys, Article 43A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंट्रोड्यूस कराया गया था 42, वो जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, जो कि डायरेक्ट करता है किसी भी स्टेट को टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये जो आर्टिकल है ये एम्फोसाइज करता है जो भी इन्वॉल्विंग वर्कर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो बतलाता है, एंड वो क्यों जरूरी है ये भी बताता है, इन ऑर्डर टू प्रमोट उनका वेलफेयर हो और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, इसलिए। इसके अलावा it also aims to secure a more equitable distribution of wealth and improve the working conditions of labor. So this is what Article 43 is all about. So that's it guys, it brings us to the end of today's video. Those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी 8 अगस्त के आपके RRB NTPC UG के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। If you guys like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because you know it all, this is the only platform जहाँ पर आपको almost सब तरह के competition exam से related videos मिलता है, अपडेट्स मिलता है, नोटिफिकेशंस मिलता है, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस मिलते हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.